कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आप हाईलाइट क्यों नहीं पढ़ रहे थे? क्या मैगजीन प्रिंट पे गई हुई है? मैगजीन आ जाएगी आपके पास। हाँ, करंट अफेयर्स की पूरी मैगजीन है आपकी। मतलब जो ये पूरे टॉपिक्स है ना, वो वन गो में आपको जो है मिल जाएंगे पूरे। तो आप तो ये रेगुलर पढ़ ही रहे हो, वीकली रिवाइज कर ही रहे हो, फिर मंथली वो ब्लैंक रहेगी। अब उसको जब आप गो थ्रू करोगे तो उसमें जो भी चीज बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही, सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है। सेम, हाँ सेम, मतलब ये पूरा कंटेंट उसमें मिल जाएगा। हाँ, पूरा कंटेंट मिल जाएगा। वो उसकी अपडेट कर दी है मैंने आपको, अलग से मैं प्रिंट आउट उसका दे दूंगा, है ना। एक दिन का था ना उसमें, वैसे नहीं, दिवाली की छुट्टी थी, दिवाली की छुट्टी थी। हाँ हाँ, आप मुझे हाईलाइट करके दोगे, है ना, मुझे भेजना। चलो लेट्स स्टार्ट। फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। यू गाइस नो अबाउट इट कि आज की डेट में फेक न्यूज के कारण कितने सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज एक्सप्रेस कर रही है अपनी एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया साइट से कि वो प्रोएक्टिवली जो है वो फेक न्यूज को फ्लैग करें। फ्लैग करें मतलब जैसे होता है ना कि अपने पास एक ऑप्शन होता है मोबाइल में भी फ्लैग करने का, रिपोर्ट करने का, कि रिपोर्ट करें। सो न्यूज की बात करें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हम लोग को इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की जो देखने को मिल रही है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एड्रेस कर रहे हैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का, जिसको होस्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कॉन्फ्रेंस जो है ये हम लोग को यूनाइटेड स्टेट समिट फॉर डेमोक्रेसी प्लेटफॉर्म के अंडर देखने को मिल रही है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मतलब ऑन मैनेजिंग फेक न्यूज, इनका जो है वो क्या कहना है, तो इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी जो है उनकी एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया से यही है कि वो अपने एल्गोरिथम पावर का उपयोग करें और फेक न्यूज को जो है वो फ्लैग करें, रिपोर्ट करें। मतलब हर एक चीज की, जैसे कि यूट्यूब है उसका एक एल्गोरिथम होता है, राइट, फेसबुक है उसका एक एल्गोरिथम होता है, यानी कि समझने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे आप कोई भी चीज, मतलब आप जैसे आपने कोई वीडियो देखा तो उसी से रिलेटेड वीडियोस है वो आपको दिखने लगते हैं, राइट। तो वो उनका एक एल्गोरिथम है, राइट। और इसके अलावा भी एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि कॉपीराइट। कॉपीराइट को ट्रैक कैसे करता है? अपने एल्गोरिथम के थ्रू कॉपीराइट को ट्रैक करता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, कोई और बंदे ने, किसी ने इस वीडियो को जो है अपलोड री अपलोड कर दिया, तो मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाएगा, राइट, कि किसी ने जो है वो अपलोड किया है कॉपीराइट का। तो मैं उसको जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो अपनी तरफ से भेज सकता हूँ। तो वो वाली चीज उसकी, मतलब उसका सिस्टम पूरा। तो इन लोग क्या कह रहे हैं कि अपनी सिस्टम का जो है आप उपयोग करें, एल्गोरिदम का उपयोग करें और उस फेक न्यूज को जो है ट्रैक करें। जैसे कीवर्ड्स होता है, आपने एसईओ का नाम सुना है, सर्च इंजन ऑपरेशन। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड्स के थ्रू जो है मतलब अट्रैक्ट करते हैं कोई भी, यानी कि जैसे कि आप गूगल पे सर्च कर रहे हो कि बेस्ट आईएएस कोचिंग जो है वो कौन सी है, तो जिसने उस तरीके के जो है वो कीवर्ड्स का उपयोग किया होगा तो सबसे टॉप पे उसकी जो है वो वेबसाइट जाएगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके पीछे, अपन को उतना नहीं घुसना है इतनी डिटेल में। आपको जनरली बस पता होना चाहिए इनका एक सिस्टम, कि अपने सिस्टम की मदद से जो है ये फेक न्यूज जो भी है, मतलब जो भी ऐसा डेटा वगैरह आ रहा है, जैसे कि अगर कोई फोटो है, सरकार ने उनको फोटो फॉरवर्ड करी है, उनको पता लगा कि हाँ यार, या किसी ने रिपोर्ट कर दी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर व्हाट्सएप को अगर आप देखते हैं ना, व्हाट्सएप पे कोई फर्जी लोग मैसेज करते हैं अपन को, तो उनको सिर्फ ब्लॉक ही मत किया करो, ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर दिया करो। तो उससे क्या होगा, सामने वाले का नंबर बैन हो जाएगा। और व्हाट्सएप, क्योंकि जब रिपोर्ट करते हो ना, तो काफी सारे लोग जब रिपोर्ट करते हैं तो उनकी पर्सनल टीम उसको जाकर चेक करती है। पर्सनल यानी कि मैन्युअली लोग चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या, जो इतने सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और लोगों के चैनल्स बंद हो जाते हैं, काफी काफी बार ऐसी चीजें होती हैं। एनीवेज, तो ये चीज है। तो उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो दे प्रोक्लेम टू हैव कंटेंट पॉलिसी, यस, बट एडेड दैट दे डू आल्सो हैव सच एल्गोरिदम पावर, राइट। तो उनकी पॉलिसी तो है ही कंटेंट से रिलेटेड, कि वो पहले ही दे देते हैं कि ये कंटेंट जो है वो आपको यूज नहीं करना है, बट एल्गोरिदम पावर भी होनी चाहिए ऑटोमेटिकली ट्रैक करने वाली, जो है राइट बैक एंड पे है। क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब पे काम किया हुआ काफी समय, तो ये चीज रहती है कि आप अगर इसमें मेनली इमेजेस का नहीं रहता है, इमेजेस भले वो ट्रैक करता ही नहीं करता। मैं तो यूज किया हूँ बहुत सारी, मतलब कॉपीराइट वाली इमेजेस, तो मेरे ऊपर तो ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं आई है। बट म्यूजिक का रहता है उसमें, मतलब उनका सिस्टम म्यूजिक को तुरंत ट्रैक कर लेता है, कि जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं तो मैं, मेरी पिच जो है साउंड की कुछ अलग होगी, राइट, तो वो उसको जो है वो ट्रैक करके तुरंत मुझे बता देगा कि किसी ने आपका यूज कर लिया है। तो वो चीज इनके पास रहती है। तो कह रहे हैं कि आप अपनी एल्गोरिथम पावर का उपयोग करें और ये करें। So, according to him, a proactive approach by these platforms to counter fake news would facilitate credible electoral outcomes.
तो वही अब देखो इलेक्शन के समय में सबसे ज्यादा यही इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। आप देखो एक चीज समझो, देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो पहले के समय पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे किसी को नहीं पता था। जब से ये सरकार आई है, करंट गवर्नमेंट आई है, बच्चे बच्चे के नाम पर मोदी मोदी है, राइट। क्यों मोदी मोदी है, क्या बोलोगे इसकी वजह से? मतलब आप सोशल मीडिया की पावर, राइट। अब वी कैनॉट, मतलब आप एक सोशल मीडिया की पावर को वो नहीं करोगे, उसको क्या बोलोगे कि उसके ऊपर आरोप नहीं लगाओगे। हम उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि सोशल मीडिया की पावर है इसलिए ऐसा हो रहा है। भाई सोशल मीडिया तो टेक्नोलॉजी है, मतलब एक प्रकार से जैसे जैसे ट्रांजिशन हो रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी नई नई आती जा रही है और उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएंगी, तो वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें किस चीज पर जो है वो रोक लगानी है? देखो इससे तो अच्छा ही हो ना, अवेयरनेस क्रिएट हुई, राइट। अगर करंट गवर्नमेंट ने उपयोग किया सोशल मीडिया का तो वो गलत भी नहीं किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी है भाई। आपके पास अगर कोई टेक्नोलॉजी आप उसका उपयोग कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप सही डायरेक्शन पे हो, मतलब कोई रोक नहीं रहा आपको उस चीज का उपयोग करने से। बट यहां पर कंसर्न इज अबाउट फेक न्यूज, कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतनी भारी मात्रा में, बोलते हैं ना कि कोई न्यूज बार बार जब सर्कुलेट होती है तो लोगों को वो फेक न्यूज भी जो है वो रियल न्यूज लगने लगती है। तो दिस इज द इशू। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो क्रेडिबल इलेक्टोरल आउटकम्स लाया जाए, राइट। जैसे होता है कि किसी की छवि बिगाड़नी है तो उससे रिलेटेड उसके बारे में उल्टा सीधा जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, भले ही उसने किया हो या ना किया हो, राइट। तो ये एक चीज है। सबमिट फॉर डेमोक्रेसी जो हम लोग को देखने को मिली, तो ये एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो ये चीज ध्यान में रखने का है। सबमिट फॉर डेमोक्रेसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जितने भी लीडर्स हैं सरकारी, सिविल सोसाइटी के, प्राइवेट सेक्टर के, तो ये एक साथ आते हैं और ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। एम यही है टू सेट फोर्थ एन अफर्मेटिव एजेंडा फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल टू टैकल द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय डेमोक्रेसी टुडे। तो आज की डेट में डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा खतरा जो है, तो उसको टैकल करने के लिए चर्चाएं करते हैं और नए नए रिफॉर्म्स है वो लेकर आते हैं। समिट ने डेवलप करे हैं 2 प्लेटफॉर्म, फोकल ग्रुप, तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है, और डेमोक्रेसी कोहोर्ट्स। और किस पर्पस के लिए किया है? तो पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, कि और भी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें। फेक न्यूज के बारे में हम बात करें तो ब्रॉडली फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, राइट। डेमोक्रेसी कोहोर्ट्स, डेमोक्रेसी कोहोर्ट्स, ये ग्रुप जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। इन जनरल बस पता होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ऑब्वियस ही बात है कि जो भी न्यूज क्रेडिबल नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, तो उससे कितने कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो हो सकते हैं कंट्री के अंदर, राइट। दंगे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इसके इफेक्ट्स की बात करें तो ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो जाता है तुरंत ही तुरंत। अगर आप किसी की छवि के बारे में बोलोगे बैक बैक मतलब बैक एंड पे, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे तो पहले बदनाम कर दिया था लोगों ने कि अरे ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये वो ऐसा, मतलब ये कहाँ से पढ़ा रहा है, राइट। अब ठीक है मेरा पास जो भी था, बट राइट नाउ मेरा प्रेजेंट कुछ और है, राइट। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि पीपल चेंज, राइट। आई गॉट चेंज, बट सम पीपल स्टिल जज मी विथ माय पास्ट। आपको भी अगर कुछ लोग मिलेंगे तो बोलेंगे अरे वो कहाँ, उसके पास ऐसा वैसा काइंड ऑफ। तो बोलने दो, बोलने वाले लोग बोलते हैं, डिफेम करने वाले लोग डिफेम करते हैं, बट रियलिटी पीपल नो। एनीवेज, और बहुत सारी चीजें होती हैं। इश्यूज ऑफ फेक न्यूज ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के समय बहुत होती है, बहुत सारी चीजें। ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का इशू है। देखो ड्यूरिंग 2016 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, bipartisan Senate committee found that before and after 2016 election, Russian government used social media advertising to spread misinformation and conspiracy theories। तो रशिया का इन्वॉल्वमेंट था। रशिया का तो ये भी कहा गया कि उन्होंने उनके इलेक्टोरल सिस्टम पर भी छेड़खानी जो है वो कर दी थी। तो बहुत सारी चीजें थी, हैक वैक कर लिया था एनीवेज। सो ऑन सिमिलर लाइंस यही सब चीजें फेसबुक को लेकर भी हम लोग को देखने को मिल रही हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी को फेसबुक जो है वो इंटरफियर कर रहा है। फेसबुक का इंटरफेरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। हार्मनी डिस्टर्ब होती है, ये सोशल और कम्युनल हार्मनी होता है ना, दंगे वगैरह हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पर, राइट। एक गलत न्यूज है वो फैल गई, दंगे होना शुरू हो गए, राइट। एनीवेज, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड होती है, राइट। जिस वक्त होता है ना कट्टरपंथी काइंड ऑफ थिंग, जो रिलीजन में अक्सर हम लोग को जो है वो नजर आती है, देखने को मिलती है। तो इस तरीके की चीजें स्प्रेड होती हैं। चैलेंजेस, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है फेक न्यूज से रिलेटेड, रेगुलेशन की कमी हम लोग को देखने को मिलती है। लीगल रेमेडीज टू टैकल फेक न्यूज, यानी कि हमारे पास क्या क्या लीगल उपाय हैं फेक न्यूज को टैकल करने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और आईपीसी सेक्शन 153A 295, ये सब एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, 3-4 पॉइंट ध्यान में रखो, जैसे कि आईबीएफ के बारे में, पीसीआई के बारे में, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, डिफेमेशन सूट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी बहुत नाटकें भी चला था, कोर्ट की तौहीन करना। जैसे कि हमारे जो फॉर्मर सीजेआई थे, तो उन्होंने एक बड़ी, मतलब मेरे ख्याल से बाइक पे थे वो, कोई किसी जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर जो है वो कर दिया, तो बहुत तगड़ी न्यूज चली थी। कोई सुपर बाइक काइंड ऑफ बाइक होती है ना कुछ,
तो उस पर वो बैठे हुए थे, तो ट्विटर पर उन्होंने फोटो वोटो डाल दी थी, हेलमेट वगैरह नहीं था उनके पास, तो उनके ऊपर जो है वो किसी ने चला दी, तो उन्होंने पर्सनल ले लिया, और पर्सनल चीज को उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ, बहुत डिबेट चला था कि भाई अगर आपके ऊपर, जैसे आप कोर्ट में हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब कलेक्ट्रेट के अंदर हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, राइट, अगर आप पर्सनल किसी पार्टी में गए हो अपने मर्जी से, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें अगर आपका कोई वो कर रहा है, मतलब आपको प्रोफेशनल की जगह आपके पर्सनली आपके ऊपर कोई वो कुछ कर रहा है, कुछ कमेंट कर रहा है, तो दैट डजंट मीन कि आप अपनी प्रोफेशनल पावर उसके ऊपर इंपोज कर दो। तो ऐसी चीजें भी बहुत ज्यादा चली थी, बट हो जाता है वो तो, क्योंकि पावर तो इंसान से जुड़ी होती है यार, आप पर्सनली भी जाओगे कहीं पर तो भी आप पावरफुल ही रहोगे, चाहे कुछ हो जाए। हाँ 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 हाँ, वी हैव डिस्कस, और बहुत डिस्कस किया था, ये करीब मैं बता रहा हूँ ना 15-20 बार तो करंट अफेयर्स में आ चुका था हमारा। वेरी गुड, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखना, ये पीडीएफ है आपके पास। अच्छा, देखो देखो देखो, ठीक है, वेरी गुड। So policymakers, although the policymaker steps and regulations are in the right direction, तो पॉलिसी मेकर्स के स्टेप्स और डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में, बट कमी कहां पर है? आपको क्या लगता है, क्या कमी है? पॉलिसी मेकर्स तो अच्छा काम कर रहे हैं, कमी क्या है? सोसाइटी, ये कमी है ना। और भाई आप व्हाट्सएप की न्यूज को, मेरी मम्मी खुद व्हाट्सएप की न्यूज को एकदम, कोई चीज व्हाट्सएप में आई, बेटा सतर्क रहना, रात में वो निकलेगा, मोबाइल को दूर रखना। अरे मैंने कहा माता जी, बहुत कुछ होता है, चीजें हैं। तो सभी स्टेक होल्डर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, लॉ मेकर्स, ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज, यानी कि कंपनीज की यहाँ पर बात हो रही है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंटरमीडिएटरीज की, इंटरमीडिएटरीज कौन होता है? सिटीजंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोसाइटी, इनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि जो भी ऑनलाइन आपको न्यूज मिल रही है, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, नहीं तो दंगे हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं यार। Lawmakers, while lawmakers can keep amending the law, the citizens' duty lies to gain awareness. Yes, exactly, about media literacy. Even मैं तो, मेरे तो कंप्लेन न्यूज चैनल से भी है, जैसे अपन ने वो डिस्कस किया था 500 के और 1000 के नोट बंद हो रहा है। अरे न्यूज चैनल बार बार रिपीट में वही चला रही है, 500 के 1000। अरे ये तो बता दो पब्लिक को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये तो पैनिक क्रिएट कर दिया न्यूज चैनल्स ने। तो समटाइम्स न्यूज चैनल ऑल्सो क्रिएट पैनिक्स, तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? उस न्यूज चैनल को पकड़ो और बोलो कि नहीं अभी तुरंत इसमें ये प्ले होना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, रूटीन बेसिस पे। तो दिस इज योर जॉब। ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज, सो ऑन द अदर हैंड टेक प्लेटफॉर्म जो है, इनको इंश्योर करना जरूरी है कि ये सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम का उपयोग करें, कि प्रेजेंट करें पब्लिक को करेक्ट, एक्यूरेट और ट्रुथफुल इंफॉर्मेशन से, कि सच्ची इंफॉर्मेशन मिले, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही चीज जो हमने बात करी, कि हमें जो है वो जनरल पब्लिक को एजुकेट करना है नेसेसरी इंफॉर्मेशन के साथ, टू क्रिटिकली एनालाइज इंफॉर्मेशन, राइट। कंक्लूजन में आने से पहले एनालाइज तो करो आप, बिना एनालाइज किए रहे हो, बत्ती दिए जा रहे हो। चलो एनीवेज, तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक, क्लियर पॉइंट्स, ये सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।